क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल की कुर्सी खतरे में है? उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों के बयान तो ऐसा ही आभास दे रहे, लेकिन हाल ही दिल्ली की यात्रा कर चुके भजन लाल के चेहरे पर ऐसा कोई तनाव दिख नहीं रहा। हालांकि मुख्य धारा का मीडिया इस बारे में बिल्कुल मौन है, लेकिन सोशल मीडिया और साइट्स पर लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं कि राजस्थान बीजेपी में असंतोष बढ़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों का जो सिनेरियो बना है, उस सिनेरियो से वो नेता बल्लियों उछल रहे हैं जिन्हें मोदी और अमित शाह की अजय जोड़ी ने अब तक दरकिनार कर रखा। राजस्थान में 11 सीट लोकसभा सीट हारने के बाद भजनलाल सरकार पर 4 जून से ही सवाल खड़े किए जा। एक तरफ उनके सबसे वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा इस्तीफे की राजनीति का दबाव बना रहे, तो दूसरी ओर उनके धुर विरोधी वसुंधरा राजे के खास समर्थक देवी सिंह भाटी राजपूत नेता राजेंद्र राठौड़ पर तीखे हमले कर। इतना ही नहीं, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की कुछ हजार की जीत से हाड़ौती में भी बीजेपी लीडरशिप पर सवालों की झड़ी लगाई जा रही है। लेकिन इस सब के बावजूद मुख्यमंत्री भजन लाल अपनी 100 दिनों की कार्य योजना, 6 माह की कार्य योजना और ताबड़तोड़ बैठकें करके संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं कि उन पर इन एक्टिविटी और इन भाषणों का और इन सवालों का कोई असर नहीं। लगता है उन्होंने शायद अपने आका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनदेखी की राजनीति का पहला पाठ सीख लिया है। आप सबको याद होगा कि पिछले 10 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनदेखी की राजनीति करके लगातार सिरमौर लीडर बने हुए। वो ऐसे मुद्दों पर बिल्कुल चुप्पी साध जाते हैं जो उनकी अब तक बिल्ड की गई इमेज पर डेंट लगाते। ठीक वैसा ही व्यवहार राजस्थान के नौसिखिया माने जाने वाले मुख्यमंत्री भजन लाल भी कर रहे हैं, और वे इस बात के संकेत लगातार दे रहे हैं कि उनकी कुर्सी न सिर्फ मजबूत है, बल्कि जब तक केंद्र में ये अजय जोड़ी बैठी है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, तब तक उनका कोई बाल वाका भी नहीं कर सकता। अब बात अगर करें विस्फोटक बयानों की, असंतोष भरे संदेशों की, तो भजनलाल सरकार के मंत्री झावर सिंह खर्रा ऐसे लोगों पर भितरघात का आरोप लगाकर मुख्यमंत्री के संकट मोचक बनने की कोशिश कर रहे। उन्होंने उम्मीदवारों के चयन यानी कि टिकट को भी निशाने पर लिया। किरोड़ी लाल मीणा जो ये घोषणा कर चुके थे कि पूर्वी राजस्थान की उनके गृह जिले दौसा की सीट अगर बीजेपी को नहीं मिली तो वो इस्तीफा दे देंगे, वो लगातार खतों किताबत कर रहे हैं। कभी वो प्रधानमंत्री को खत लिखते हैं, तो कभी मुख्यमंत्री को संदेश देते हैं। वे जयपुर में सरकारी आवास निर्माण में 1,500 करोड़ के घोटाले के आरोप से लेकर पानी बिजली संकट की शिकायतें भी लगातार केंद्र को पहुंचा रहे। सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात यह है कि पानी बिजली पर कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी के सत्ताधारी नेता रोष जता रहे। जताए भी क्यों नहीं?
क्योंकि जब से भजनलाल सरकार ने शासन संभाला है तब से पानी बिजली की व्यवस्था पूरी तरह से चौपट चल गई और बीजेपी के छोट भैये से लेकर स्वयं मुख्यमंत्री तक पिछली सरकार पर सिर्फ आरोप लगा रहे हैं। हालांकि उन्होंने इन आरोपों की पुष्टि में अभी तक उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की है जिन्होंने उस तरह के एमओयू पिछली सरकार से कराए जो उनके आरोप कि पिछली सरकार ऐसा कर गई कि वो गर्मी में जब सबसे ज्यादा बिजली की मांग होती है पीक सीजन में बिजली लौटाने की एमओयू कर गई। सभी जानते हैं कि नेता यानी कि सत्ताधारी नेता इन सब चीजों की फाइलों पर दस्तखत करने के लिए अपने अमले यानी कि आईएएसओं पर निर्भर करते हैं। वही आईएएस जिन्होंने पिछली सरकार से ये एमओयू कराए वही मुख्यमंत्री भजनलाल के भी सलाहकार और वर्षों से पूरा देश देखता आया है कि जब भी कोई नई सरकार आती है तो पिछली सरकार के कारनामों को काला बताने में जुट जाती है। ये रही पानी बिजली के बहाने भजनलाल सरकार पर प्रहार करने की, लेकिन उनके सबसे बड़े विरोधी और राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी वसुंधरा राजे चुप्पी साधे हुए। हालांकि उनके समर्थक मुखर होकर भजनलाल पर हमले कर रहे। जिन देवी सिंह भाटी ने राजेंद्र राठौर पर आरोप लगाया है वो वसुंधरा खेमे के खास से पैसा लाभ मांगता है। वे उन राजेंद्र राठौर पर निशाना साध रहे हैं जो वसुंधरा राजे की कुर्सी को हिलाने की कोशिश पिछले कार्यकाल में बारंबार करते रहे। राजेंद्र राठौड़ पर आरोप है कि उन्होंने चूरू लोकसभा सीट पर राहुल कसबा का टिकट कटवाकर राजस्थान के चुनाव को जाटलैंड में जाट राजपूत मुद्दे में बदल दिया। इससे पूरा माहौल खराब होने का आरोप लगाया जा रहा है। यहाँ तक कि बीजेपी के अन्य लीडर भी शेखावाटी की 3 अन्य सीटें नागौर बाड़मेर और जैसलमेर तक बीजेपी का सुपड़ा साफ होने के लिए राजेंद्र राठौर की कारस्तानी को जिम्मेदार ठहरा। जिन राहुल कस्बा का टिकट काटा गया वे वसुंधरा समर्थक माने जाते हैं। जहां तक संघ का सवाल है संघ के लीडर इस समय चुप्पी साधे हुए और वो बीजेपी लीडर्स की इस सिर फुटप्पल को आराम से देखकर जब जिसका पड़ना भारी दिखेगा उसका पक्ष लेने की मुद्रा में बैठे हुए। बीजेपी के मझोले स्तर के नेता भी अब लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि राजस्थान में सरकार बदले हुए लगभग 7.5-8 महीने हो गए लेकिन अभी तक उनको ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि राज्य में सरकार बदल गई यानी भजनलाल सरकार का इकबाल उन्हें दिखाई नहीं दे रहा। ये वो लीडर हैं जो प्रत्येक सरकार में सत्ता के गलियारों में दलाली करने के लिए जाने जाते। ऐसे अनेक लीडर पिछली सरकार में भी कांग्रेस पार्टी में भी इसी तरह के लीडर हैं मझोले स्तर के और बीजेपी में इसी तरह के लीडर्स अब भजनलाल पर उंगली उठा। लेकिन भजनलाल की बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि उनको इस समय का इन आरोपों का कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है और वो खरामा अपनी राह पर बढ़ते चले जा। भजनलाल सरकार पर एक बड़ा आरोप ये है कि वो मुख्य सचिव पर पूरी तरह निर्भर। कोई प्रमाण नहीं है लेकिन बीजेपी के अनेक नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि राजस्थान की सरकार पीएमओ में एक राजस्थान प्रकोष्ठ बनाकर चलाई जा।
राजस्थान में दलित, ओबीसी और आदिवासी वोटर जो पिछले 10 साल से बीजेपी को झड़ कर वोट दे रहा था, वो इस बार कांग्रेस की ओर चला गया। इसके पीछे बीजेपी कार्यकर्ताओं की नाराजगी भी मानी जा रही। बीजेपी कार्यकर्ता निजी बातचीत में लगातार ये दावा करते रहे हैं कि जब कांग्रेस के भ्रष्ट करार दिए गए नेताओं को हमारी पार्टी में लाकर टिकट दिए जाएंगे तो हम पार्टी में क्या झुंझुना बजाएंगे, और इसी वजह से उनकी सक्रियता इस बार चुनाव में नजर आई। बांसवाड़ा में बीजेपी ने कांग्रेस के दिग्गज नेता महेंद्र जीत सिंह मालवीय को जिस बैंड बाजे के साथ टिकट दिया, वो बुरी तरह से हार गए। जबकि बीजेपी के प्रहलाद गुंजल नामक नेता, जिनको बड़ा ही आग उगलू भाषण देने के लिए माना जाता है, उन्होंने कांग्रेस टिकट लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की नाक में दम कर दिया। कुछ विश्लेषक ये भी कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस का एक गुट गुंजल का साथ देता तो ओम बिरला हार भी सकते। पूरे स्टेट से लगातार इस तरह के संकेत आने के बावजूद भजनलाल की कुर्सी जाने के कोई आसार नजर नहीं है, और इसके लिए मुख्य कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो पॉलिसी है जो पिछले 10 साल से शासन के लिए उन्होंने अंगीकार कर रखी। आप सिर्फ हरियाणा का उदाहरण लेकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि मुख्यमंत्री भजनलाल, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी केंद्र की सत्ता पर काबिज रही तो भजनलाल 5 साल पूरे करेंगे, क्योंकि हरियाणा में तमाम जाटों के मुखर विरोध के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खट्टर को तभी हटाया जब कांग्रेस का नैरेटिव लगातार उनको परेशान करने, अन्यथा खट्टर बेरोक टोक शासन करते रहे और उन्होंने खट्टर को अपनी कैबिनेट में शामिल कर लिया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, हिंदी हेडलाइन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।